लोकसभा की सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसका सीधा असर देश की राजनीति पर और 2024 के चुनावों पर पड़ना तय नजर आता है, खासकर तब जब विपक्ष की दो ऐसी पार्टियां हैं जो दो फाड़ करके पक्ष में भी शामिल हो गई हैं, यानी कि पहले शिवसेना और अब एनसीपी। राजनीति में नेताओं के आपस में मिलने से क्या जनता का वोट भी मिलता है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो समय समय पर उठता रहता है, लेकिन हार जीत के समीकरण पर असर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या देश में बदल सकता है महाराष्ट्र के सियासी प्रयोग से? आइए वो समझते हैं। शरद पवार संभावित विपक्षी एकता के मुख्य चेहरे थे और ये उस राज्य से थे जहां यूपी के बाद सबसे अधिक 48 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाअघाड़ी जैसा प्रयोग देश के कई राज्यों में बन सकता था। वैसे भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जिससे महाराष्ट्र का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं था। अब वो सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ तक कि देश में विपक्षी एकता की बातों से ज्यादा विपक्ष में अपने दलों के बीच बगावत रोकने की चुनौती बड़ी हो गई। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में। सुना चर्चा कर रहा सर कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है, हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, न बिहार हिलेगा न डुलेगा, और बिहार से ही इनका सफाया होगा। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र और बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें जीती थी। इन राज्यों में बाद में हालात बदल गए। यूपी में बीजेपी अलग लक्ष्य लेकर चल रही है और उसके बाद महाराष्ट्र जरूरी था। मौजूदा हालात 2024 के लिहाज से नई तरह की राजनीति का रास्ता खोलेंगे। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। विपक्ष के लिए शरद पवार बड़ा चेहरा थे। वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष को उम्मीदें जगा रहे थे। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता, लालू, सबका विश्वास उनमें था। अब शरद खुद ही अपने ही गढ़ में पराजित दिख रहे हैं, तो विपक्ष की एक आस भी टूटी। महाराष्ट्र प्रकरण के बाद से विपक्षी खेमे में खलबली है। पवार पराजित से होकर खेल से लगभग बाहर है। राहुल अयोग्यता के संकट से जूझ रहे हैं। नीतीश के नाम पर कोई सहमति नहीं। अखिलेश, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव की अपनी अलग राजनीति है। बीजेपी महाराष्ट्र को साथ लेती है तो पूरे देश में ये नैरेटिव बनाने में सफल हो सकती है कि मोदी है तो मुमकिन है, और बीजेपी अपने एजेंडे को आसानी से आगे ले जा सकती है।